नहीं है, खौफ इसका है कि मेरे बाद मेरी उम्मत दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगी, मालो दौलत की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगी। लोगों के दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत रचेगी, मालो दौलत की मोहब्बत में रचेगी, लोग दुनियादार हो जाएंगे। और देख लो, आज लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुशरिक नहीं हुए, लेकिन बहरहाल लोग दुनियादारी में मसरूफ हो गए। दुनिया की मोहब्बत इस कदर लोगों के दिलों में आ गई है कि अल्लाह अकबर, एक तरफ अजान हो रही है और एक तरफ दुकान है, तो लोग नमाज पर दुकान को तरजीह देते। क्या वो हसीन और खूबसूरत दिन थे जब अजान होती थी तो मुसलमानों की दुकानें ये कह के बंद हो जाती थी, ग्राहकों को कह के कि अभी वापस जाओ, नमाज के बाद आना। जब तक मुसलमान ये कहता था वापस जाओ, नमाज के बाद आना, तब तक मुसलमान की दुकान पे कभी मंदी नहीं मंडलाती थी। जब से मुसलमान की दुकान का हाल ये है कि अब तो दुकान छोड़ के नमाज जाना तो दूर की बात है, बंद करके जाना तो दूर की बात है। मुसलमान तो अब गेम भी खेलता रहता है मगर नमाज को नहीं जाता, फ्री बैठा हुआ है तो भी नमाज को नहीं जाता। अब दुकान छोड़ के बेचारा क्या जाएगा? जो गेम छोड़ के नहीं जाता, जो क्रिकेट छोड़ के नहीं जाता, जो दोस्तों की बारात छोड़कर नमाज के लिए नहीं जाता, वो दुकान छोड़ करके क्या जाए? हमने तो ऐसे भी बुजुर्गों की जिंदगी पढ़ी है कि किसी ने आकर के खबर दी कि बेटे का इंतकाल हो गया है, तो कहा अभी नमाज का वक्त है, बाद में देखेंगे। अभी नमाज का वक्त है, बाद में देखेंगे। बल्कि ये तो नमाज है, नमाज। एक बुजुर्ग के बेटे का इंतकाल हो गया और आप जा रहे थे इमाम आजम की बारगाह में इल्म हासिल करने के लिए, तो उन्होंने फरमाया कि अभी मैं पढ़ने जा रहा हूं, तुम जाकर उसको दफन कर दो। ये भी बुजुर्गों की जिंदगी में उन्होंने इल्म दीन को इतनी अहमियत दी, उन्होंने नमाजों को इतनी अहमियत दी। यहां तो हाल यह कि अहमियत दीन को है ही, दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया। बल्कि अब तो इबादत भी करते हैं दुनिया के लिए। नमाज भी लोग इसलिए पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ूंगा तो थोड़ा मालदार हो जाऊंगा, हज करूंगा तो मालदार। बल्कि ये भी है कि फुला बुजुर्ग की फातिहा करने से माल मिलता है, माल ज्यादा आता है, तो उसी नियत से लोग, मैंने बहुतों को देखा है 11वीं इस नियत से करते हैं कि 11वीं करने वाले जल्दी मालदार होते हैं। वाह रे वाह, बड़े पीर की 11वीं को कितना सस्ते में बेचा तुमने। लोग मुजद्दिद अल्फसानी के यहां इसलिए जाते, बल्कि हजरत मुजद्दिद साहब के यहाँ वो भी जाते हैं जो और जगह के लिए मना करते हैं, इसलिए कि मुजद्दिद साहब के मज़ार की खुसूसियत ये है, जो वहाँ हाजिरी देता है वो मालदार हो जाता है। उस मज़ार की दो खुसूसियत है, मुजद्दिद अल्फसानी के मज़ार की दो खुसूसियत है। आम इंसान जाता है तो मालदार हो जाता है, हाफिज़े कुरान अगर वहाँ जाकर एक बार कुरान पढ़ ले, सारी जिंदगी फिर वो कभी कुरान नहीं भूल सकता। मुजद्दिद साहब की मज़ार की फजीलत ये, इसीलिए बड़े बड़े बिदतियों को वहां पर कुरान पढ़ते देखा गया। 8-8 दिन के लिए आते हैं, 5-5 दिन के लिए आते हैं, पूरा सुनाते हैं। हम कहते हैं नादान, गुलाम की फजीलत तो मान ली, जिसने वहां से नेमतें पाई उसको क्यों नहीं मानता? बात ये है, उसको क्यों नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं 11वीं की अजमत अपनी जगह। लोग हर महीना गरीब नवाज के यहां जाते हैं, ये गरीब नवाज नवाजते बहुत जल्दी, हर छट्टी जाओ तो बहुत जल्दी माल आता है। मैं कहता हूं जाओ, हर छट्टी नहीं बल्कि बार बार जाओ, अनगिनत बार जाओ, मगर नियतों का किबला दुरुस्त कर लो। अरे जो माल के लिए जा रहे हो माल खत्म हो जाएगा, कभी इसलिए भी तो जाओ। या गरीब नवाज, माल तो बहुत दिया है, अब जरा अल्लाह से भी मिला दे। जिसने बख्तियार को कुतुबुद्दीन बनाया है वो हमें भी तो कुछ बना सकता है। जिसने साबिर अलाउद्दीन बनाया वो हमें भी तो कुछ बना सकता है। जिसने निजामुद्दीन बनाया वो हमें भी तो कुछ बना सकता है। बात इतनी है कि बख्तियार गए ही थे कुतुबुद्दीन बनने के लिए, तो उनको कुतुबियत अता कर दी गई।
निजाम गए थे निजामुद्दीन बनने के लिए, उनको वो बना दिया गया। हम जाते सिर्फ बेटी के रिश्ते के लिए, बेटे के रिश्ते के लिए, बच्चों के लिए, भाइयों के लिए और रोजी मांगने के लिए, तो हमें उतना ही कुछ मिलता है। हालांकि वो लोग जब लोग मुझसे ये कहते हैं ना कि हुजूर से कहना कि मेरी भी झोली भर दे, तो मुझे तकलीफ होती है। तू क्या और तेरी झोली क्या? अरे जैसा सखी है वैसा मांग। ये क्यों कहते हो कि हमारी झोली भर दो? झोली छोटी होती है और उनकी अता बड़ी होती है। झोली भरने